स्टूडेंट्स, सो दिस इज राधिका गौर हियर एंड अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए हमने जो अपना सेशन नंबर 1 था उसमें पढ़ा कि जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव पूर्णांक हैं दैट इज धनात्मक पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं और शून्य हैं। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब आता है कि जो पूर्णांक हैं उनको यदि योग किया जाए, ठीक है, जो पूर्णांक हैं यदि उनका योग किया जाए या फिर उनके व्यवकलन किए जाएं तो उनके गुण क्या रहेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस सेशन में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो योग है उसके अंतर्गत संवृत गुण। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। आप ये उदाहरण देखिए, यहाँ देखिए 17 + 23 किसके बराबर होता है? 40 के बराबर। 40 क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर? मतलब ये कि दो पूर्णांकों को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? एक पूर्णांक मिला। यहाँ भी देखिए -10 एक पूर्णांक है, +3 एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो हमें क्या मिला? एक पूर्णांक ही मिला। -7 भी क्या है? एक पूर्णांक ही है। देखिए -75 + 18 इनको भी जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारा कैसा आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। देखिए 19 को -25 में जोड़ा तो -6 आया। -6 भी क्या है? एक पूर्णांक है। -20 में शून्य को जोड़ेंगे, -20 पूर्णांक है, शून्य भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो जो उत्तर है वो हमारा कैसा आएगा? पूर्णांक ही आएगा। मतलब -20 आएगा जो कि एक पूर्णांक है। -35 और -10 को जोड़ेंगे तो -45 आएगा। ये भी क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। तो बेसिकली हमने इससे क्या समझा? हमने ये समझा कि जब दो पूर्ण संख्याओं का योग जो है वो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होती है। वैसे ही दो पूर्णांकों का योग, मैं एक सेकेंड अलग से लिखती हूँ। वैसे ही दो पूर्णांकों का योग भी कैसा होता है? पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक ही होता है। तो ऐसा होता है तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो योग के अंतर्गत कैसे होते हैं? संवृत होते हैं। वो योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांकों का संवृत गुण हो गया। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पूर्णांकों का संवृत गुण। अब आता है योग के अंतर्गत संवृत, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्यवकलन के अंदर भी क्या संवृत गुण ही दिखाते हैं। तो देखते हैं। देखिए 7 क्या है? एक पूर्णांक है। 9 क्या है? एक पूर्णांक है। उत्तर आया हमारा -2। परिणाम भी कैसा आया? एक पूर्णांक आया। ये देखिए 17 - -21, 17 + 21 39, ये भी क्या है? 38 आएगा। ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए -21 - -10 उत्तर कितना आएगा? -21 + 10 बराबर -11 आएगा। ये भी क्या है? एक पूर्णांक ही है। -29 में -0 को जोड़ेंगे तो -29 ही आएगा। ये भी क्या है? एक पूर्णांक ही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं या फिर उनका व्यवकलन करते हैं तो जो संख्या है, जो परिणाम है वो कैसा आता है? वो भी पूर्णांक ही आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे दो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत पुनः पूर्ण संख्या ही होती हैं, वैसे ही जो पूर्णांक हैं वो भी क्या होते हैं? व्यवकलन के अंतर्गत संवृत गुण शो करते हैं। वो भी हमारा संवृत गुण को दर्शाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्रम विनीय गुण क्या होता है। तो देखिए हम जानते हैं ना कि 3 + 5, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा और 5 में 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को या फिर हम कहें दो पूर्णांकों को, पूर्ण संख्याओं की जगह हम कहेंगे दो पूर्णांकों को यदि किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे पूर्ण संख्याएं क्रमविनीय में होती हैं वैसे ही
जो पूर्णांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, योग के लिए क्रम विनिमेय होते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ देख सकते हैं -8 में -9 को जोड़ें या -9 में -8 को जोड़ें, जो योग है, जो परिणाम है वो कैसा आएगा, समान ही आएगा, परिणाम समान ही आएगा। और इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्णांक हैं वो क्या शो करते हैं, क्रम विनिमेय शो करते हैं, क्रम विनिमेय का गुण दर्शाते हैं। वहीं योग के लिए तो वो क्रम विनिमेय होते हैं, लेकिन व्यवकलन के लिए जैसे पूर्ण संख्याओं के साथ मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपने 6th क्लास में पूर्ण संख्याओं के लिए गुण पढ़े हुए हैं। तो देखिए, जैसे पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेय नहीं होती, वैसे ही जो पूर्णांक हैं वह भी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेय नहीं होते। कहने का मतलब ये हुआ, आप यदि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, वहीं यदि आप 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये क्रम विनिमेय हो, व्यवकलन के लिए पूर्णांक क्रम विनिमेय नहीं होते। अब तीसरा गुण आता है हमारा साहचर्य गुण। ठीक है, तो देखिए, व्यापक रूपों में पूर्णांकों a, b और c के लिए हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c बराबर इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, अर्थात पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। उदाहरण के लिए समझिए, 3 में 4 प्लस 5 को जोड़ें या फिर 3 प्लस 4 में 5 को जोड़ें, उत्तर समान आएगा। कैसे, देखिए, 3 प्लस 9, 4 और 3 7 प्लस 5, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, और 7 और 5 कितने होते हैं, 12। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सहचारी हैं, एक दूसरे के सहचारी हैं। क्लियर। तो बात ये हुई कि कोई भी पूर्णांक क्या शो करता है, हमारा सहचार्य गुण दर्शाता है। क्लियर। अच्छा, अब आता है योज्य तत्समक के बारे में। योज्य तत्समक मतलब एडिशन आइडेंटिटी। देखिए, जब हम किसी पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पे लिखिए पूर्णांक में, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या की जगह आप यहाँ पे पूर्णांक लिखेंगे। मिसप्रिंट हो गया है मुझसे, पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पे भी पूर्णांक आएगा। तो देखिए, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होती है। पूर्णांक के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है, मतलब किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़ेंगे वही हमें पूर्णांक मिलेगा। 7 में 0 को जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 188 में 0 को जोड़ेंगे 188 मिलेगा, -169 में 0 को जोड़ेंगे तो -169 ही मिलेगा। तो ये हमें ये दर्शाता है कि यदि हम किसी पूर्णांक में क्या जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, वही सेम पूर्णांक मिल जाता है। तो कहने का मतलब पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है। अब आती है बात कुछ ऐसे उदाहरणों की जिससे हम समझ पाएँ इनको और बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो। ठीक है, क्या हो, -3 हो। तो देखिए, काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको दो युग्म के बारे में बताएंगे, देखिए, -1 प्लस -2, इन दोनों का को यदि प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -1 -2 बराबर -3। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया, -3 आ गया। दूसरा एक और देखिए, -5 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली -3 आएगा। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा देखिए, जिनका अंतर -5 हो, तो देखिए, -9 में यदि हम -4 को जोड़ेंगे तो अंतर क्या आएगा, -5 आएगा। सेम -2 में हम -3 को जोड़ेंगे तो हमारा अंतर क्या आएगा, -5 ही आएगा। ये हम और भी अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं आप वही उनका उत्तर हो। इनमें आप कोई से भी युग्म ले सकते हो, बस शर्त ये है कि उनका योग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, -7 -9, उत्तर क्या आया, 2, -1 -1,
उत्तर कितना आया 2। ठीक है, तो ऐसे हम युग्मों को बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, -10 + 10 कितना आया 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि योग 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए 5 में -5 को प्लस करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान थे निकालने। कोई भी हमें दो संख्या लेनी है, बट ऐसे युग्म लेने हैं कि जिनका परिणाम वो आए जो हमारे सवाल में हमसे पूछा गया है, और हम आसानी से फिर उस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको बहुत ही जल्दी से समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर मतलब 3 राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। मतलब टीम ए ने कितने प्राप्त किए, -40, 10 और 0। टीम बी ने कितने प्राप्त किए, 10, 0, -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, हमें ये निकालना है कि कौन सी टीम है जिसने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए टीम ए के अंक निकालेंगे तो -40 + 10 + 0 किसके बराबर हो गए, -30। इसके निकालिए 10 + 0 प्लस माइनस का 40 कितना हो गया, -30। तो हमने क्या देखा, दोनों का ही उत्तर समान आया, दोनों का ही उत्तर समान आया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कि हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था, किसी टीम में अधिक अंक प्राप्त किए तो किसी ने अधिक नहीं किए, दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, तो दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझने में बहुत आसान है, बस आपको समझते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझते टाइम चीज़ों को समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझेंगे, अभ्यास में लाएंगे, उतना ही आपके लिए वो क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो पूर्णांक हैं उनके गुण क्या होते हैं। हमने समृद्ध गुण के बारे में पढ़ा, हमने साचर्य गुण के बारे में पढ़ा, हमने क्रम विनिमय गुण के बारे में पढ़ा। तो ये चीज़ें थी जो हमने पूर्णांकों के बारे में आज पढ़ी और देखा कि कैसे किस गुण को हमारे पूर्णांक दर्शाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।